हेलो, मैं अभी चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हमारे मुंह से सर्दियों में धुआं क्यों निकलता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारे मुंह से सर्दियों में धुआं जैसा निकलता है, ये क्या होता है। आज हम इसी को देखेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। और इसके साथ हम लोग संघनन और वाष्पन भी देखेंगे कि ये क्या होता है। सर्दियों में हमारे मुंह से धुआं क्यों निकलता है, आज का मेन टॉपिक ये होता है। आप लोग बहुत से लोग कंफ्यूज होते हो अगर सर्दियों में हमारे मुंह से धुआं क्यों निकलता है। अब ये जैसे छोटी सी बच्चे ये सोचते हो कि मेरे पेट में आग जल रही है तो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ये हकीकत में धुआं नहीं, ये जल होता है। सांस लेते वक्त जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसके साथ शरीर में उपस्थित कुछ जल की बूंदें बाहर निकलते हैं। जल की बूंदें या फिर हम जलवाष्प कह सकते हैं उसको, जिसका तापमान वायुमंडल के तापमान से कम होता है, और हमारे शरीर के अंदर का तापमान भी वायुमंडल के तापमान से कम होता है। तो हम कहेंगे सांस लेते वक्त ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसके साथ शरीर में उपस्थित जल की बूंदें, पानी की बूंदें या जलवाष्प भी बाहर निकलता है। वायुमंडल का तापमान कम होने से और हमारा शरीर का तापमान अधिक होने के कारण हमारे सांस के साथ निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और जल की बूंदें हमारे मुंह से बाहर आने पर वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं। ये जल की बूंदें होती हैं जो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है और हमें दिखने लगती हैं, तभी हमको ये धुआं के जैसा प्रतीत होता है। हकीकत में धुआं नहीं होता, ये जल होता है, वाष्पित जल होता है, वाष्प होती है, जल वाष्प होती है। तो अब आप कहेंगे संघनित क्या होता है, तो चलिए संघनित भी देख लेते हैं। संघनित क्या होता है? किसी पदार्थ के वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलने की प्रक्रिया ही संघनित कहलाती है। यहाँ पर संघनित होगा, संघनित। अब आप लोग कहेंगे ये वाष्प क्या होता है, चलिए अब ये भी देख लेते हैं वाष्प क्या होता है। जल वाष्प, जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जब हम जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है। पानी उबलते ही कुछ कण वाष्प बनकर, पानी जब उबलता रहता है तो कुछ कण वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं। यही उड़ने वाले कण जल वाष्प कहलाते हैं। ये जैसे हमारे पानी उबलने के लिए रखते हैं, कुछ समय बाद ये जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है तो इससे कुछ कण ऊपर उठने लगते हैं वाष्प बनकर। यही हमारा जल वाष्प होता है तथा धीरे धीरे हमारा जल कम होने लगता है। उम्मीद करता हूँ आज के ये 3 टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। तो ऐसे टॉपिक को जानने के लिए जुड़े रहिए चौहान एकेडमी के साथ। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोगों का।